It's a huge news that is spreading in a market right now that the Syria become a hell in this world actually. It is actually. So now in this time मैं बता देता हूँ आप लोगों को, सीरिया के अंदर इतना बड़ा मैसेकर हो रहा है कि वहाँ पर कुछ जो पॉलिटिकल पार्टी यानी कि जो पहली पॉलिटिकल पार्टी थी जो सीरिया के अंदर रूल कर रही थी, अब उसी पॉलिटिकल पार्टी के काफ़ी लीडर्स, उसी पॉलिटिकल पार्टी के काफ़ी लोग, उसके साथ साथ आम जनता सीरिया की अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो लगभग लगभग 12% पॉपुलेशन जो है इस तरीके से तड़प रही है। मोर देन 1000 पीपल्स अभी जो है प्रॉपर तरीके से जा चुके हैं। और ये शायद बड़ी बात नहीं होगी बोलना कि आने वाले टाइम में ये जो 1000 लोग हैं, जब तक मैं ये वीडियो कंप्लीट करूंगा और ये शायद अपलोड होगी, ये लोगों का जो आंकड़ा है वो 1500 से 2000 तक को भी टच हो जाएगा। अभी सीरिया के अंदर इतनी गंदी कंडीशन है, वहाँ के अंदर वुमेन्स, बच्चे, हर एक की कंडीशन ख़राब हो रखी है। फंडामेंटल राइट्स नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। हालांकि इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ जो आपको अपने लाइफ में एक्चुअली सच में घुमा देंगे कि वॉर की शेप क्या होती है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जय हिंद एवरीवन, दिस इज मोहित शर्मा फ्रॉम एलके एकेडमी और आई होप आपको मेरा ये जो कंटेंट है आज का बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। कुछ इसी तरह के कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड फॉलो करो मुझे, ठीक है। चलिए, नाउ दिस इज़ द ह्यूज न्यूज़ कि देखिए 973 सिविलियंस हैं भैया, जो कि अभी तक जो है एक प्रॉपर आंकड़ा था, कुछ टाइम पहले मर चुके थे। मैंने आपको 1000 बताया और जब तक ये शायद वीडियो अपलोड होगा तो ये जो आंकड़ा है 1300, 1500 और बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया मर जाएगा। अब ये रीज़न क्या है, क्यों ये सारी की सारी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्या है क्या रीज़न नहीं है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, ठीक है। बट फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा किलिंग के पीछे ये जो फेस है, दिस इज़ द फेस फॉर द ह्यूज किलिंग, इट इज़ द फेस एक्चुअली। और इस फेस को खड़ा करने वाला एक इंसान था, दैट इज़ कॉल्ड जो बिडेन। ये जो बिडेन वो इंसान है जिसने इस फेस को खड़ा किया है। अब आप बोलोगे यूएसए क्यों उसमें इन्वॉल्व है? भाई साहब मैं बता देता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत बड़ा रोल होता है। ये लोग एमिनेशंस, हथियार को सेल करते हैं। इनका फ़ायदा तभी होता है जब मार्केट में लड़ाई होती है, लड़ाई नहीं होती है तो ये लोग करवा देते हैं, ठीक है। बेसिकली इट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। ये एक तरीके से ही इज़ अ हेड ऑफ HTS। अब ये HTS क्या है आप मुझे पता है ना, अलबतीस क्या है या ये जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, तो वो आपको समझ नहीं आ रही होंगी, बट डोंट वरी, आई विल टेल यू। मैं बता देता हूँ, सीरिया में आज से पहले कुछ दिन पहले एक सरकार थी जिसका नाम था बशर अल असद, ठीक है। ये उनके लीडर थे, बशर अल असद जो थे वो उसी पार्टी के जो थे वो लीडर थे। तो जब वो लीडर थे तो उस पार्टी को प्रॉपर तरीके से तख्ता पलट करवाने के पीछे अगर किसी इंसान का हाथ था तो उसका नाम था जो बिडेन। जैसे ही जो बिडेन ने तख्ता पलट करवाया तो उनकी जगह एक नया बंदा आता है और इस बंदे ने आकर वहाँ चीज़ें संभालने की कोशिश करी। जब इन्होंने चीज़ें संभालने की कोशिश करी तो जो पुराना लीडर था उन सबको, पुराने लीडर की पार्टी, पुराने लीडर के लोग, उन सबको मरवाना स्टार्ट कर दिया। नाउ सीरिया के अंदर जो सबसे गंदी इन्फॉर्मेशन इस टाइम पर है कि जो वुमेन्स हैं उनको परेड कराई जा रही है मेरे भाई, नेकेड परेड हो रही है वहाँ पर। उसके अलावा ये देखिए बॉडीज़ का अंतिम संस्कार करने तक के लिए वहाँ लोग परमिशन नहीं दे रहे हैं। बॉडीज़ रोड पे जो बॉडीज़ है ना उनको तक उठाने नहीं दे रहे हैं, इतनी गंदी कंडीशन है। अब ये देखिए, ये 9 मार्च का जो मैंने पूरा आपको न्यूज़ आर्टिकल दिखा रहा हूँ। नाउ दिस इज़ द बिगेस्ट एंड द वर्स्ट थिंग, इट इज़ द वर्स्ट सिचुएशन इन सीरिया। नाउ ये लोग डिमांड कर रहे हैं डिफरेंट कंट्री से, पावरफुल कंट्री से, भाई आप लोग आओ और हमारी मदद करो। ये लोग डिमांड कर रहे हैं यूएसए से और इंडिया से, ना जाने ऐसी कंट्रीज से जो कंट्रीज कहीं ना कहीं इनकी हेल्प करें। नाउ दिस विल बेसिकली अभी इस मैसेकर को रोकने का एक ही तरीका जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। बट उससे पहले जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। इस मैसेकर की आधे से ज़्यादा फोटोज़ जो हैं दीज आर नॉट अवेलेबल एक्चुअली। आप इन फोटोज़ को अगर खोल कर देखोगे ना गूगल पर डालकर तो आपको ये फोटो नहीं दिखेंगी, आपको दिखेंगे सीरिया में इतना गंदा हाल हो रखा है। हालांकि जो सीरिया है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, तो इतनी गंदी कंडीशन है। हम बात करते हैं, देखिए किसी भी कंट्री के लिए अगर सबसे ज़्यादा कुछ ज़रूरी होता है तो क्या होता है मैं बताता हूँ, उस कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी। नाउ सीरिया के अंदर जो पॉपुलेशन है लगभग 74% पॉपुलेशन जो है वो सुन्नी मुस्लिम्स की है। और अभी आज की डेट में जो रूल कर रहे हैं वो सुन्नी मुस्लिम कर रहे हैं। बट उससे पहले मैंने आपको बताया बशर अल अहमद, तो उनका प्रॉपर तरीके से यहाँ पर रूल था। तो जो अलबतीस मुस्लिम्स थे यहाँ पर ओवरऑल, जिनको अलबताइट भी बोलते हैं, अलबतीस भी बोलते हैं, तो बेसिकली इनका प्रॉपर तरीके से यहाँ पर राज था। ये 12% पॉपुलेशन में थे। नाउ बेसिकली जो ये लोग जो थे पूरी तरीके से रूल कर रहे थे।
जो बिडेन ने इनका तख्ता पलट करवाया। नाउ इनकी पूरी फैमिली जो है प्रॉपर तरीके से वो रशिया में शिफ्ट कर गई है, ठीक है। तो अभी सुन्नी मुस्लिम्स का राज चल रहा है। जब सुन्नी मुस्लिम इतनी बड़ी पॉपुलेशन पर राज करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो वही अब अपनी पुरानी पॉलिटिकल पार्टी से सारा का सारा बदला निकलवा रहे हैं। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये देखिए, बशर साहब तो चले गए बेसिकली रशिया में अपनी पूरी फैमिली के साथ, बट जो बिडेन का ये सारा तख्ता पलट था, ये सारा कुछ कराने के पीछे जो बिडेन था। बहुत सारी इंटेलिजेंट एजेंसीज ने, बहुत सारे लोगों ने, इवन खुद यूएसए की एक इंटेलिजेंट एजेंसी ने साफ साफ मना किया था कि आप इस चीज़ को मत करवाइए, वरना सीरिया के अंदर इस टाइम पर शांति बनी नहीं रहेगी। इफ़ यू वांट कि सीरिया अगर शांत रहे तो इस बंदे को भाई साहब आप प्रेसिडेंट रहने दीजिए, बट नहीं भैया, जो बिडेन कहाँ सुनने वाले थे। अब उसका रीज़न क्या हुआ, यहाँ पर एक बंदा निकल के आता है, दैट इज़ कॉल्ड अहमद अल शरा। नाउ बेसिकली ही इज़ अ प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द सीरिया, एंड इस बंदे ने साफ साफ ऑर्डर दे दिए कि जाओ भैया, बेसिकली HTS के लीडर है बेसिकली, है ना, हयात तहरीर एट सलम, तो बेसिकली इसके ये लीडर है। नाउ एक तरीके से मान के चलो कि इस HTS ने ठान लिया कि भैया पहले जो बशर की पॉलिटिकल पार्टी थी, उस पॉलिटिकल पार्टी को उखाड़ेंगे, उसके जितने भी लीडर्स हैं उनको उखाड़ेंगे, यानी कि इतना गंदा हाल कर देंगे सीरिया के अंदर कि वो लोग अब टिक ही ना पाएँ और रह ही ना पाएँ। अब ऐसी सिचुएशन से निकलने का एक ही रास्ता है, और निकलने का रास्ता क्या था कि कहीं ना कहीं इन सबको कंट्रोल किया जाए, और कंट्रोल करने वाला कौन होगा, खुद दोबारा जिसने बिठाया, यानी कि यूएसए कैन ओनली डू दैट, है ना। नाउ कंडीशन ऐसी है, जो बशर अल असद हैं, इनकी यहाँ पर सिचुएशन इतनी ज़्यादा बेसिकली प्रॉपर तरीके से बिगड़ गई है कि सिचुएशन अभी मुझे लगता नहीं है कि वो आसानी से संभलने वाली है, ठीक है। तो अगर मैं असद की एक बात करूँ, इनकी पूरी गवर्नमेंट, इनके यहाँ पर हर जगह पे अटैक हो रहा है इस टाइम पर, है ना। जो पुरानी सरकार थी, कहीं ना कहीं देखो एक पार्टी जब उभर के जाती है, अभी अगर भारत में अगर आज बीजेपी है, तो आपने देखा है कि बीजेपी के आने के बाद जो हमारे केजरीवाल साहब अगर अपनी सरकार चला रहे थे, अगर केजरीवाल दिल्ली में जेल में नहीं जाते तो शायद आज दिल्ली से केजरीवाल नहीं जाता, है ना। कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ ना कुछ ऐसे काम किए थे कि भैया कांग्रेस पार्टी को भी बीच में लपेट लिया गया। तो अभी सारी पॉलिटिकल पार्टीज की बैंड बजी हुई है, इन एक्सेप्ट बीजेपी। द रीज़न बिहाइंड इट कि जो पार्टी पॉलिटिकल सत्ता में होगी उसका राज चलेगा। नाउ सिमिलरली यहाँ पर भी यही हुआ है, कहीं ना कहीं जो अटैक्ड पे हैं, जो प्रॉपरली यहाँ पर सबसे गंदी बात जो लगी कि जो वुमेन्स और बच्चों की कंडीशन है, वो सिचुएशन बद से बदतर है। अब आप ये बेसिकली आप कंडीशन देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो सीरियन फाइटर्स हैं, है ना, सिविलियंस कैरी कर रहे हैं उनके कफिन्स वगैरह, किस तरीके से यहाँ मैसेकर बढ़ता जा रहा है। 1300, 1400, 1500 लोग मर गए हैं। अलग अलग न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में अलग अलग चीज़ आने जा रही हैं। नाउ ग्लोबल इंडेक्स को अगर मैं देखूं और उसकी बात करूं तो आपको बता दूं, हालांकि पाकिस्तान जो है ना, अभी भी अगर मैं वर्ल्ड रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान आज भी ऊपर आता है सीरिया से, ठीक है। किसके मामले में बोल रहा हूं मैं, ये बात कर रहा हूं मैं इस चीज़ के मामले में कि कितने ज़्यादा सीरिया के अंदर सिचुएशन ख़राब है, तो पाकिस्तान आज भी ऊपर आता है, ठीक है गाइज़। एक और बड़ी चीज़ जो यहाँ पर मुझे देखने को मिली है, जो मैंने यहाँ पर कवर किया था, कि कहीं ना कहीं जो अलबाइत जो प्रॉपरली हमारे लीडर्स हैं, उनकी कम्युनिटी को यहाँ से ख़त्म किया जा रहा है। अब अगर अलबाइत कम्युनिटी दोबारा यहाँ पर आती है, या मैं इन शॉर्ट बोलूँ, अगर असद यहाँ पर जो भी है दोबारा आते हैं और अहमद को रिप्लेस किया जाता है, तो ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ सकती है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जितनी भी यहाँ पॉपुलेशन है, यानी कि जो 10 से 12% पॉपुलेशन है, इस टाइम पर उनको सीरिया छोड़ने पे ये लोग मजबूर कर रहे हैं। दे डोंट वांट कि कोई और आए और यहाँ डोमिनेट करे। तो देयर इज़ ओनली वन रीज़न कि अगर बसर को यहाँ बुलाया जाए तो बेसिकली प्रॉपर कहीं ना कहीं ये सिचुएशन जो है वो कंट्रोल की जा सकती है। और इसको करने वाला भी एक ही बंदा है जो यूएसए की सत्ता संभाले बैठा हुआ, डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बोला था कि यूएसए में जो बिडेन ने जो किया था पहले वो करने लायक था नहीं, उसकी ज़रूरत थी नहीं, बट ठीक है, क्या बोल सकते हैं। सो दिस इज़ द करंट न्यूज़ जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। मुझे लगा आपको ये आर्टिकल कवर करना चाहिए तो मैंने कवर किया। कहीं ना कहीं सीरिया जैसी कंट्री अभी आज की हालत हो रखी है। अब देखिए भारत की मैं बात करता हूँ, भारत अभी अपना इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करेगा, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में भारत अभी जो है ना अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं भारत अभी बहुत ज़्यादा तरीके से, आपको पता ही है यूएसए ने किस तरीके से भारत पर टैरिफ का वॉर किया है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ना भारत अभी भी कंफ्यूज है। तो भारत स्टिल इन कन्फ्यूज़न, भारत की जो है प्रॉब्लम्स हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में भारत को एक नई अप्रोच, नई डिसीजन की ज़रूरत करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से भारत डिसीजन ले पाए। सो गाइस, कुछ इसी तरीके की वीडियोज़ और कंटेंट को देखने के लिए इफ़ यू वांट टू बी विद मी, यूज़ माई कोड MH05। while using this code you can enroll into the any of the courses, either GPSC, UPSC, NDA and CDS
विद अ डिस्काउंट ऑफ 14,000, यानी कि 30,000 का कोर्स आपको 40,000 में मिल जाएगा, 40,000 का 20,000 में मिल जाएगा. दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 50% डिस्काउंट. दिस इज यू कैन बेसिकली एनरोल विथ थ्रू द 50% डिस्काउंट बाय यूजिंग माई कोड. अच्छा गाइज, इफ़ यू वांट टू फॉलो मी, इफ़ यू वांट टू बेसिकली बी विद मी, देन फॉलो माय यूट्यूब चैनल, बेसिकली आई मीन दिस वन चैनल LK Academy, एंड बी विद मी गाइज. एंड आई होप आपको ये वीडियो कंटेंट जो है पसंद आया होगा. तो हम लोग मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.